दोस्तों आज की हमारी ब्रह्मचर्य स्टोरी एक लड़के और उसके दोस्तों की है। इसलिए आज की स्टोरी सुनने के बाद आप वीर नाश करना छोड़ दोगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। दोस्तों एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उस गांव में अच्छी शिक्षा न होने के कारण उसके पिताजी ने उसकी भविष्य की चिंता करते हुए उसका दाखिला अपने पास के शहर में एक हॉस्टल में करवा दिया और वहां पर रहने लगा। और उसके कमरे में उसके 2 रूम पार्टनर और रहते थे। पर अमन बहुत सीधा लड़का था, पर उसके रूम पार्टनर बहुत खुरापाती थे। दोस्तों अमन का स्वभाव शांत था और उसकी कुछ हरकतें लड़कियों वाली थीं। यह उसके दोस्त जान चुके थे। अब वह सब अमन का मजाक उड़ाते थे। पर अमन ने बोला मैं मर्द हूँ। पर उसके उन बिगड़े लड़के यानी दोस्त फिर भी उस पर हंसते थे। कुछ दिन बीते और उनमें दोस्ती हुई। पर एक दिन वह खाली बैठे थे। उसके दोस्तों ने बोला कि क्या तुम्हारे पास ये गुप्तांग है। अब अमन आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पाया कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर उनके दोस्तों ने उन्हें अश्लील वीडियो के माध्यम से पूछा क्या तुम्हारे पास ये है, और कहते हुए उसका मजाक बनाया। पर अमन को उन वीडियोस को देखने में मजा आने लगा और एक दिन उसकी नपुंसकता को सिद्ध करने के लिए उसके दोस्तों ने उससे कहा कि क्या तुम्हारा वीर निकलता है, और उसे हस्तमैथुन करके दिखाया। उसके बाद अमन ने भी यह किया और अब उसके दोस्तों को यकीन हो चुका था। पर अमन को इसको करने में मजा आया और अमन रोज ये करने लगा। वह इस बुरी दलदल में फंस चुका था। कुछ दिनों बाद उसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था और वह अपने फोन में गंदी वीडियोस को देखकर हस्तक्रिया करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसके पेपर थे, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से काम भोग के चक्कर में फंसा था। ना कोई उसे बाहर निकालने वाला था और ना ही कोई समझाने वाला था। अब पेपर देने गया वह, पर उसे कुछ न आने के कारण उसने उसमें कुछ नहीं लिख पाया और रिजल्ट आने पर वह फेल हो चुका था। यह बात जब उसके घर में पता चली तो उसके पिताजी ने उसे वापस गांव बुला लिया। जब वह गांव में गया और वहां पर लोगों ने उसे देखा तो वह सब उसे देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले उसे देखते ही रह गए और उससे पूछने लगे कि क्या हो गया तुम्हें। दोस्तों अमन बहुत दुबला पतला हो चुका था। ना ही आंखों में तेज था और ना ही चेहरे पर रौनक। हारा थका हुआ सहमा सा था। उसके पिता ने पूछते हुए कहा कि क्या हुआ तुम्हें, बीमार तो नहीं हो, और ऐसे ही अनेकों प्रश्न पूछे। पर वह बता नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ और मैं किस उलझन में फंसा हूँ। फिर उसके पिता उसका ख्याल रखने लगे। उसके बाद एक दिन अमन अपने कमरे में हस्तक्रिया कर रहा था। अभी उसके पिताजी ने उसे ये सब करते देख लिया। पर अमन ने ये नहीं जान पाया कि पिताजी को पता चल गया है। फिर वह अमन को एक संत के पास ले गए। संत ने अमन को देखकर ही उसकी समस्या समझ ली और बोला कि तुम मेरे पास बैठे रहो, और उसके पिता को बाहर जाने के लिए कहा। अमन अकेले उनके पास बैठ गया। फिर संत ने उससे पूछा कि ये सब कितने दिनों से कर रहे हो, सच बताना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर अमन को उन पर भरोसा हो गया और उन्हें अपनी सब आप बीती बताई। उसके बाद वह अमन की समस्या को समझ गए और अमन को उन्होंने समझाया कि काम वासना एक ऐसा जाल है जिसमें अगर तुम फंस गए तो वो तुम्हें और फंसाती रहेगी, और ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें गलत आचरण वाले मित्रों ने तुम्हें भी ये गलत शिक्षा सिखाई है, पर अब तुम्हें इससे निकलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। किसी को भी बिगाड़ने में समय नहीं लगता, पर उसे सफल बनाने में जरूर समय लगता है। इसलिए हमेशा संयम से काम करना चाहिए। हमें अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। जिस किसी काम को करो उससे पहले उसके हानि लाभ समझ लेने चाहिए।
अब कम से कम 1 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद ही तुम्हारा शरीर तुम्हारे जैसा था वैसा ही हो जाएगा। इसलिए तुम्हें नियमित ध्यान योग करना होगा, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। साथ ही अश्लीलता से तो कोसों दूर रहना होगा। जब भी तुम्हारा मन काम के प्रति आकर्षित हो तुम मेरे पास या घर में किसी बुजुर्ग एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास बैठकर सत्संग किया करो, नाम जप किया करो। इससे ही तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी बुद्धि सही बनेगी। इतना बोलकर वैद्य जी ने कुछ दवाएं भी दी। अमन को वापस भेज दिया। अमन की आंखें खुल गईं। उसने सब गलत काम छोड़ दिए। फिर वह पहले वाला अमन बन गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि काम वासना ने आज तक किसी का भी भला नहीं किया। इसलिए संयम में रहो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम।